Yes, come in. Excuse me, sir. Qureshi साहब, please have a seat. Thank you very much. सर, ये पिछले ऑडिट की फाइल है, आप देख लें। Oh yes, ये मैं देखना चाह रहा था। आप ऐसा करें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी 3 महीने की फाइल्स मंगवा लें, मैं वो भी देखना चाहूँगा। ठीक है सर, मैं मंगवा लेता। थैंक यू। मिस्टर कुरैशी, एक मिनट, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। जी सर। कुरैशी साहब, मैं जानता हूं कि आप गुज़िश्ता 15 सालों से अंकल जहांगीर को असिस्ट कर रहे हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जब तक मैं इस कुर्सी पर मौजूद हूं, आप जहांगीर साहब को किसी भी मामले में तकलीफ नहीं देंगे। जी सर, बेहतर। दरअसल अंकल ने काम को अपने ऊपर इतना सवार कर लिया है कि बिजनेस के बारे में बड़े डिसीजंस लेना अब उनके बस की बात नहीं रही। अब मेरा ख्याल में इसी वजह से बिजनेस कुछ स्लो भी हो गया। आई एम सॉरी सर, ऐसी बात नहीं है। जहांगीर साहब अब भी बिजनेस को अच्छा कंट्रोल कर रहे थे। जी हाँ, उनकी सलाहियतों के तो हम सभी कायल हैं, लेकिन दरअसल डॉक्टर ने उनको कंप्लीट रेस्ट का मशवरा दिया है। उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अगर आप और मैं मिलकर ये कोशिश करें कि उनको ये आराम मिले तो बहुत अच्छा होगा। ओके सर, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। आप इत्मीनान रखें, न सिर्फ मैं बल्कि पूरे स्टाफ का ताउन आपको हासिल रहेगा। गुड, थैंक यू कुरैशी साहब। मुझे यकीन है कि हम बहुत खुशगवार माहौल में काम करेंगे। इंशाल्लाह सर। यू मे गो नाउ। थैंक्स। सप्पो, सुनो 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 सुनो, बैठो बैठो ना। आज मैं बहुत खुश हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। लगता है सारे ख्वाब पूरे हो गए। पता क्या, आज मैं उस कुर्सी पे बैठा जहां जहांगीर फर्म का मालिक बैठता है। अजीब सा नशा था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया कदमों में है। मैंने बहुत से चेक साइन किए, इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग्स की। कहां जा रही हो तुम? आई एम नॉट फिनिश्ड। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी बेहिस औरत हो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शेयर कर रहा हूं और तुम उसे इग्नोर कर रही हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, यहां से वहां पहुंच जाएंगे। चाय पियोगे? मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कितनी बार समझाऊं? तुम समझती हो मैं हादिया से शादी करना चाहता हूं। बस इस एक बात को लेकर तुमने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया। देखो, हादिया से शादी एक कॉम्प्रोमाइज है, एक मसलहत है, बस हल हो गई यार। चाय पीनी हो तो बना दो। बना दो।
अब कहाँ जा रही हो? खाना बनाने जा रही हूँ। जाओ खाना बनाओ, जो भी बनाना बनाओ, मेरे सामने मत आना। इतना खुश खुश में आया था, सारी खुशी खाक में मिला दी तुमने। चीनी भी नहीं डाली तुमने चाय में। आदि एक बात समझ में नहीं आती, तुमने ये जरियाब के साथ शादी क्यों कंटिन्यू रखी? क्यों नहीं तोड़ दी? जितना मैं तुम्हें जानता हूं, ना तुम्हें कोई दौलत से दिलचस्पी है, ना तुम दौलत के पीछे भागती हो। फिर क्यों? ठीक कह रहे हो, उनकी दौलत नहीं बल्कि उनका प्यार, उनकी मोहब्बत ही मेरे पैरों की बेड़ियां बन गई। बहुत ख्याल रखा उन दोनों ने मेरा, और उनके लिए तो मैं उम्मीद की एक किरण थी। उनका ख्याल था शादी के बाद जरियाब शायद ठीक हो जाए। मुझे जरियाब का साथ बहुत इरिटेट करता है, करता था, लेकिन मैं जरियाब की सबसे बड़ी खुशी बन गई। अभी 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 देखना, अभी देखना ये क्या करता है इसके साथ। अभी 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 दूसरे वाले बड़े मजेदार हैं। अभी वो शुरू होंगे, वो नए एपिसोड आएंगे, इसके नए एपिसोड। जरियाब तुम अगला एपिसोड देखो, मैं अभी आती हूं। नहीं भाई, कहीं नहीं जाओगी तुम, कहीं नहीं जाओगी। मैंने तो ये कार्टून्स पहले भी देखे हुए हैं, मैंने तो तुम्हारे लिए लगाए हैं, तुम देखो। अरे भाई कह दो कि अभी हम कार्टून्स देख रहे हैं, अभी नहीं आ सकते हम लोग। कौन? बीबी जी, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। मैं अभी आती हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जा रही हो भाई? नहीं, वो कह दो कि अभी नहीं आ सकते ना वो लोग, अभी कार्टून देख रही है जिया। नहीं जरियाब, बुरी बात, मम्मी ने मुझे बुलाया, मुझे जाना तो होगा ना। बड़ी है जरियाब। अरे अच्छा ठीक है, तुम ये कार्टून देखो, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ क्या काम। तुमने कहीं नहीं जाना, मैं पूछ के आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। मम्मी क्या बात है, आप मुझे काम बताइए, आपने क्यों बुला रही है उसको, जिया को? वो उधर कार्टून देख रही है। मुझे उसी से काम है बेटा। मम्मी वो कार्टून उसने पहले नहीं देखे हुए हैं, वो आधे में छोड़ के कैसे आ जाए? आप मुझे बताएं क्या काम है, मैं आपका काम कर देता हूँ। मैंने उससे पूछना है कि लंच में क्या खाएगी, क्या बनवाऊं उसको? नूडल्स खाएगी? बेटा नूडल्स तो तुम खाओगे ना, हो सकता है वो कुछ और खाना चाहे। मम्मी बीवी है मेरी, मैं जो खाऊंगा वही सब कुछ वो खाएगी। तुम कार्टून आधे में छोड़ के क्यों आ गई हो? चलो हम कमरे में चल। तुम खुद देख लो ना बेटा कार्टून, वो थक गई है, बाद में देख लेगी। ये मेरी बीवी है, आपकी बीवी नहीं है, फिर क्यों बैठे आपके पास? चलो जी अब हम कमरे में चल के कार्टून्स देखते हैं। आप जरे आप छोड़ो उसका हाथ, मैं कह रही हूँ छोड़ो उसका हाथ जरे आप। अरे क्यों छोड़ू उसका हाथ? ये मेरी है, बस सिर्फ मेरी है। हाँ हाँ तुम्हारी बीवी है, लेकिन ये कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपने कमरे में सजा कर रखोगे। बेटा मत करो इसके साथ ऐसा सुलूक, छोड़ो। बाबा ने कहा था कि ये दुल्हन मेरी है और इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मैं किसी को नहीं दूंगा इसे।
बस ये मेरी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं बेटा कि तीनों चल के कार्टून देखते हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ कमरे में। हाँ ठीक, आए। जिया, ये को, ये लायन किंग भी है, इसकी फिल्म भी है, तुम्हें दिखाऊंगा कभी मैं। बहुत अच्छी है। सब सोने तो बहुत नींद आ रही है। सुना नहीं है, मर जाओगी। हाँ अभी अभी देखना आगे क्या होता है। चिप्स खाओ, खाओ। जिया मर गई? अब मैं किससे खेलूंगा? जिया, जिया, क्या कर रहे हो? जिया, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम मर गई थी, देखो जिंदा कर रहा था मैं तुम्हें, तुम जिंदा हो गई हो। इस जिंदगी से तो बेहतर है मर ही जाऊं। काश मैं मर जाऊं। प्लीज मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धक्का दिया। और तुम क्या कर रहे थे? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मरना चाहती हो, मैं मारा था तुम्हें। जिया, 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 मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिया, 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 देखो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सरियाब, जिया, I'm sorry, क्या हुआ सरियाब? जिया नहीं मिल रही है, नीचे आई है अभी वो। मैं यहीं कहीं है, मैं कहाँ है? कहाँ है मैं जिया? ढूंढ लूंगा, वो मेरे ख्याल में वो किचन में गई है। 2 मिनट में ढूंढ लेता हूँ उसे। अरे हाँ, ढूंढ लेंगे बेटा, ढूंढ लेते हैं। आप ऐसा करें, ऊपर लेकर अभी जाओ। ऊपर से आई है बेटा जिया। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, अरे, ऊपर होगी, जाओ। यहीं जिया को ढूंढते हैं, मैं अभी उधर मिलके ढूंढते हैं। शाबाश। किचन में देखने जा रहा था। वो अभी मैंने भेजा, अभी आ जाएगी जिया। जाएगी नहीं जिया? आजिया, आ जाओ, आ जाओ, बस आ जाओ बेटा, कुछ नहीं होता, तुम घबराओ नहीं। अच्छा तुम इधर बैठो। पहले दरवाजा बंद करें, मैं बंद, मुझे मार डालेगा प्लीज। मैं बंद आ जाएगा। लॉक करें इसे, लॉक। ये देखो, ये लॉक कर दिया। तुम बैठो, बैठो, शाबाश, सुकून से बैठो। बस अब बात हो गई। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं जरियाब के साथ नहीं रह सकती। मैं कहीं नौकरी कर लूंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ।
ठीक है हादिया, ठीक है बेटा, जो तुमने फैसला किया ना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम्हें इस तरह तो नहीं जाने दूंगी ना। देखो बेटा, ये तुम्हारा ससुराल ही नहीं, तुम्हारा मैका भी है। आप मुझे जान से मार डालेगा, और अगर हर दफा उसके हर हमले के बाद मैं बच भी गई, तब भी हर रोज हर पल वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार रहा है। नींद से मेरी आंखें फट रही है, सारी सारी रात अपनी मकाना बातें सुनाता रहता है। कोई प्राइवेसी नहीं है मुझे, बाथरूम तक नहीं जा सकती हूं मैं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मुझे एक ही दफा जान से मार डाले। मम्मी, आप मुझे कहीं से जहर ला के दे दे प्लीज। नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। जरियाब आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, दरवाजा बंद है ना, तुम यहाँ सो जाओ। आप खोलेंगी तो नहीं? मैं नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी। चलो शाबाश, आराम से सो जाओ, चलो। मम्मी, मम्मी, कुछ नहीं होगा। मम्मी दरवाजा खोले। आपने मेरी जिया को कहाँ छुपा रखा है? मुझे मेरी जिया दे मम्मी। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोले। जिया कहाँ? आपने जिया को छुपा रखा है, मेरी जिया को वापस करें। चली गई है जिया, तुमने मारा था ना उसे, उसे तकलीफ हुई थी, इसलिए वो चली गई है, और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। नहीं, अगर मेरी जिया वापस नहीं आएगी तो मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा। हादिया, आजो बेटा, आजो शाबाश। चला गया? चला गया, आजो, चलो सो जाओ आराम से। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना बेटा। दरवाजा बंद रहेगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम आराम से सो जाओ। इसके बाद मैं गेस्ट रूम में चली गई, जहाँ पे मुझे कम से कम इतना सुकून तो मिला कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं, और उन कार्टून्स और फिल्मों से भी निजात मिल गई। लेकिन मुझे हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि जरियाब मुझे ढूंढ लेगा, यहाँ भी आ जाएगा, और फिर उसके गुस्से की क्या शिद्दत होगी, इसका अंदाजा मैं लगा सकती थी। उस कमरे में भी कभी कभी मुझे उसकी चीखने की आवाजें आती थी, अपना नाम पुकारने की आवाजें आती थी। जब भी मेरे कमरे पे कोई नॉक करता था तो मैं लरस जाती थी कि कहीं जरियाब ना हो। कौन? मैं हूं बेटा। आइए मम्मी, मैं तो डर गई थी जरियाब ना हो गई। नहीं बेटा, वो नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता। क्यों? हादिया, मैं उसकी मां हूं ना, उसे देखकर मेरा दिल दुखता है। ना वो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। कल बड़ी मुश्किल से उसे ड्रिप लगवाई थी। मेरी और जहांगीर की तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस तुम्हारे ही नाम पुकारे जा रहा है कि मैं जिया को नहीं देखूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। हादिया, सरे आप मर जाएगा, प्लीज उसे बचा लो। मैं क्या चाहती हैं आप मुझसे? बेटा बस एक बार उसके कमरे में खाना ले जाओ, शायद तुम्हारे हाथ से कुछ खा ले। लेकिन मम्मी, अपने मुंह में निवाला डालती हो तो मेरे हाथ कांपते।
मेरा जरिया मर जाएगा, हादिया से बचा लो प्लीज। लेकिन मम्मी जरिया तुम सचमुच की जिया हो ना? हाँ? तुम्हें जादू आता है? लो गायब होके दिखाओ, गायब हो, गायब हो। ये खाना खा लो। अरे इधर बैठ। ये तुम सब लोग मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना? हाँ, तुम खाना खा लो जरिया। तुम सब लोग मुझे पागल समझते हो ना? हाँ? पागल समझते हो ना? नहीं तो चलो खाना खाते हैं। हाँ? खाओ खाना। नहीं तुम तो खाओ। 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है ना? मैं ये सारा खाना तुम्हें खिलाऊंगा। खाओ। जरिया बेटा, ये तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। हाँ, तुम खाओ। नहीं मम्मी, इसे 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए सारा खाना खिलाऊंगा। ये तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। हाँ, वो देखो। और पानी। पानी मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। फिर अंदर आ जाएगा मम्मी, तो फिर अंदर आ जाएगा फिर से। प्लीज मम्मी। नहीं आता। मम्मी प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह सकती मम्मी, प्लीज। मम्मी वो आ गया। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजा नहीं खोले, प्लीज नहीं खोले, प्लीज नहीं खोले, प्लीज प्लीज नहीं खोले। नहीं खोलती, नहीं खोलती। उसके बाद वो तशद्दुद पे उतर आया, यहाँ तक कि एक दिन उसने जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए। मेरी ये हालत मेरी अम्मी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, फिर उनका ब्रेन हेमरेज हो गया।
हेलो, मेरी आवाज तो भूल गए हो। मुझे भुलाने में कितना वक्त लगेगा? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली जीनिया, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है, आवाज सही तरीके से सुनाई नहीं देती। इट्स ओके। तुम्हारे पेशेंट का क्या हाल है? नहीं, मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ। कुछ मेडिसिन हैं जो बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, इसीलिए तुम्हें फोन किया है ताकि वो तुम मंगवा दो। बताओ। राइट, ओके, ठीक है, लिख लेंगे। और कोई काम? तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए फोन करता हूँ? हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। अगर और कोई काम नहीं है तो फिर बाय। सीनिया, हेलो। शादी क्यों नहीं कर लेते? कि गरम। अमेरिका में मेरी एक टीचर थी, मिसेस स्मिथ। उनको हाथ देखने का बड़ा शौक था। फिर हाथ देख के उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में तो कोई शादी की लकीर ही नहीं है। बहुत हंसा इस बात पर। मैंने उनसे कहा मैं शादी तो जरूर करूंगा। जीनिया से बहुत क्लोज हो तुम? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अक्सर उसी से फोन पे बात कर रहे होते। और कोई बात करने वाला जो नहीं है। शादी कर लो उससे। हर रिश्ते को एक ही मेयार से नहीं तोला जा सकता। कभी उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश की है तुमने? नहीं। क्यों? जिस बात का पता हो उसे मजीद जानना बिल्कुल फजूल है। शादी सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं है, ये दिलों का भी रिश्ता है। हसीना को सिर्फ मैं दोस्त समझता हूं। और वो क्या समझती है? ये शामिर कब वापस आ रहा है? अभी डैडी कुछ वक्त लगेगा। क्या बात है बेटा, तुम दोनों के दरमियान क्या नाराजगी है? नहीं डैडी, वो बस वहां मसरूफ है और मैं यहाँ अपने पेशेंट्स में मसरूफ हूँ। फोन पे बात होती रहती है। शामिर को कम से कम मुझसे तो बात करनी चाहिए ना। कभी कुछ वो बोला ही नहीं और ना इस तरह का कोई इशारा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यूं ही आस लगाए बैठे? डैडी मैं अपनी चाय लेके आती हूँ। एक मिनट बैठो।
बात करो मुझसे। अगर उसे बात करते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं उसे खुल के बात करता हूं। मैं उससे इस बारे में बात कर चुकी हूँ। क्या बात हुई? उससे कुछ वक्त चाहिए। मगर क्यों? उसे किस लिए वक्त चाहिए भाई? डिग्री लेनी थी वो ले चुका, और प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, सब कुछ है उसके पास। कोई खानदानी मसला या कोई रुकावट नहीं है, तो फिर क्यों चाहिए उसे वक्त? डैडी, अगर उसे कुछ वक्त चाहिए तो हम अपना फैसला उस पर मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। वक्त, पता नहीं जिंदगी मुझे और कितना वक्त देगी। कोई भरोसा है जिंदगी का? डैडी, कैसी बातें कर रहे? ऐसी बातें ना किया करें। देखो बेटा, मैं तुम्हारी आस तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि तुम अपने दिल में ये सोच लेके बैठी हो? अगर शामिर को भी ऐसा करना है तो उसकी सोच या अमल में मुझे कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। साए के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है बेटा? डैडी, मैंने कुछ फाइल्स देखनी है, फिर मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। यस। भैया प्लीज ये टेम्परेचर चेक कर लो। प्लीज अपनी हमदर्दियां अपने मरीज के लिए रखें। मैं आपकी पेशेंट नहीं हूं। हाँ, तुम मेरी पेशेंट नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी पेशेंट नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हें पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। अच्छा, तो फिर क्या रिश्ता है आपका मुझसे? कोई रिश्ता नहीं है, बस यही रिश्ता है कि तुम जरियाब जहांगीर की बीवी हो। हाँ, यही हकीकत है। मैं हादिया जरियाब हूं। जो हादिया से हादिया जरियाब बनी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या? जिसकी आंखों से बहने वाले हर आंसू पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, जिसके हर दुख के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम। तुमने सोचा भी क्या कहा है तुमने? गुजरे हुए सालों का हर लम्हा, हर पल यही सोचा है मैंने शामिर। मेरी खुशियों, मेरे दुखों के जितने भी हिसाब निकलते हैं सब तुम्हारे सर हैं। आज तुम ये हमदर्दी का नकाब चढ़ाकर अपने चेहरे पर अगर मेरे सामने आ भी गए हो तो क्या? हादिया जरियाब अपनी खुशियों के कातिल को बहुत अच्छी तरह पहचानती, बहुत अच्छी तरह। जिस हाल में हूँ मुझे रहने दो, जो दर्द भी है मुझे सहने दो। चाहे पतझड़ ही रहे, पतझड़ के बाद, पतझड़ के बाद, पतझड़ के बाद।